चाइना के लोग तो हंसी उड़ा ही रहे हैं, पर पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। बताइए लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, कैसे कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। थर्माकोल के ड्रोन उड़ा रहे हैं लोग, कह रहे हैं उससे बढ़िया तो ये लगा देते हैं, ये उसमें कम से कम प्रगति मैदान में तो बेइज्जती तो नहीं होती है। मगर आपने ये कह दिया कि भाई ये हमने बनाया 350 करोड़ का है रोबोट कुछ नहीं था वो तो फिर चाइना वालों ने कह दिया तो 1.5 लाख में बना। हमारे यहाँ तो बच्चे बना रहे हैं इसको, ये हमारे यहाँ का। तो इनकी देखने लायक शक्ल थी। और यूनिवर्सिटी में ये देखना चाहिए कि जाति के किस कौम के लोग हैं और कौन उसको चला रहे हैं। कि जाति के लोग चला रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को, गलगोटिया को, तो निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। और ये वही जातिवादी लोग हैं जो अपने आप को सर्वोपरि बताते हैं और बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये देश की शिक्षा पद्धति पे, विज्ञान पे और साइंस पे एक तमाचा मारा चाइना वालों ने। कहा कि भूतनी क्यों हमारा लेके हमारा बना हुआ सामान उस पर लिख देते हो मेक इन इंडिया, कि मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन हम चाइना है और मेक इन इंडिया लिख दिया इस पर। तो यही तो हो रही है इनकी मेक इन इंडिया। ऐसी मेक इन इंडिया से देश आगे नहीं बढ़ेगा। और निश्चित रूप से पाखंडवाद, अंधविश्वास और ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। ये ना सरकार शिक्षा पे ध्यान दे रही, ना प्रधानमंत्री की आप देख रहे हो, उनकी तो डिग्री पे सवाल है। और जब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी जाके पहुंच जाते हैं लोग तो वहाँ जवाब नहीं देते, जज भी सीधा कहते हैं तो व्यक्तिगत मामला। तो भाई व्यक्तिगत मामले हैं, जब अनपढ़ लोगों को बैठाओगे तो जज भी इस प्रकार के, जुडिशरी भी ऐसी है। मोदी जी तो मेक इन इंडिया का शेर लाए थे, शेर, वो गरारी वाला शेर। ये तो नया एक देश को उन्होंने नया शेर दे दिया है, मेक इन इंडिया। लेकिन इस मेक इन इंडिया में आविष्कार के नाम पर ये चाइना का इन्होंने, पहले होता था मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया मतलब इंडिया में ही बनता था, इंडिया की स्टंप लगती थी। अब हो गया मेक इन इंडिया, चाइना से बनेगा और इंडिया की स्टंप, मेक इन इंडिया। ये हालत है। तो लगा तो रहे, तो वही तो कर रहे थे, मेक इन इंडिया बना रहे थे चाइना के माल को। तो चाइना वालों ने कहा बे हो मूर्ख, तुम्हारा बाप विश्वगुरु, तुम्हारे बाप की बस की कुछ नहीं है। वो घंटों तक दिए अगरबत्ती जलाता है तो हम सबको पता चल गया ये मूर्ख है, ये मजे लेता है। और कहीं ना कहीं देखिए ये कह रहा था बहुत बड़ी वो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आज तक बुलेट ट्रेन नहीं चली, इससे कुछ नहीं चला। और तो और नाम आ गया इनकी ऐसी चीज में पूरी दुनिया में विश्व पटल पे है, अनपढ़ अंधभक्त है पहुंच गए, विश्व पटल पे आ गए हैं भाई। उसमें आ गया एप्स्टीन फाइल में ना, इनका मंत्री वहां सेटिंग करने जाता था, जाफरी ने एप्स्टीन से बातचीत करने लाइज नहीं करता। वो कौन सा भाई राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, जाफरी एप्स्टीन, क्या बात करता था ये सबको पता चल गया कि छोटी छोटी बच्चियों को कैसे वो गायब करता था, अपने आइलैंड पे ले जाके क्या क्या कांड कराता था। है सबका बाप है ब्राह्मण, यूं कह रहा था, तेरा भी बाप ब्राह्मण होगा नंद किशोर गुर्जर। तो ऐसे मूर्ख घूम रहे हैं जो चुटिया के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं। चुटिया क्या, देश की लुटिया डुबो दी। यही है वो क्या कहते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से बिल्कुल बंद करना चाहिए, इसको बिल्कुल खत्म, इसका लाइसेंस वापस लेना चाहिए सरकार को। सबसे पहले तो ऐसी यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार पूरे देश के, पूरी दुनिया में जो हमारे मजाक बना हमारे भारत का, और निश्चित रूप से मजाक बनने का एक कारण भी है, जब अंधविश्वास, पाखंड और धर्म मजहब के नाम पे देश में राजनीति होगी। हाँ, यहाँ शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पाखंड की कहानी किससे सुनाए जाएंगे। और निश्चित रूप से यहाँ तो छोड़िए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, वहाँ ज्योतिषाचार्य और नौटंकी, चुटिया कितनी लंबी रखनी है, कितना बड़ा जनेऊ डालना है, कौन सा रंग लगाना है, इससे ये लगता है ये तरक्की करेंगे। और वहाँ से ही नक्षत्र, चांद, मान सब गिरह बताएंगे। तो ये देश चलेगा कहाँ जब अंधविश्वास और पाखंड में देश लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से किसी की चोरी कर करके उसको अपना आविष्कार बताएंगे तो दुनिया में तो मजाक उड़ेगा ही। और ऐसा ही इनका विश्वगुरु है, विश्वगुरु भी खुश होता है भाई, उसकी तो डिग्री नकली है विश्वगुरु की, इनके महामानव की। अब तो देख लिए भाई उसमें जो एप्स्टीन फाइल में भी नाम आ गया। तो लोग, ये हालत है हमारे देश के लोगों की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री से लेके और हमारे नीचे स्तर पे चाहे यूनिवर्सिटियां हों, इस प्रकार हमारे देश में जो मजाक उड़ रहा पूरी दुनिया में, ये निश्चित रूप से अंधविश्वास और पाखंड का नतीजा है। और संविधान की ओर ना ध्यान देना, विज्ञान की ओर ना ध्यान देना, शिक्षा के केंद्रों की ओर ना ध्यान देना, शिक्षा के केंद्र लगातार बंद किए जा रहे हैं और पाखंडवाद की दुकानें खोली जा रही हैं और अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं जिसे धर्म बता रहे हैं। निश्चित रूप से आज पूरे देश में यही दिखा रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ ये अपमान हो गया, बटुक की चुटिया खींच दी। मगर उसके उलट जब किसी यादव की चुटिया खींची जाती है तब किसी को एहसास नहीं होता। तो जब ऐसी स्थितियां देश में होंगी, अहम और अहंकार को लेके, यहाँ पाखंडवाद, अनपढ़ अशिक्षित लोगों का अपने आप को गुणी बताएंगे, तो यही हालत होगा, यही मजाक है। अभी एक देखिए, एक वहाँ छत्तीसगढ़ में एक
फैसला सुनाया गया, आप देख रहे हो नहीं कितना खतरनाक, ऐसे ऐसे जज बैठे। तो इस प्रकार के जज, ऐसी ऐसी मानसिकता के, तो ये तो पहले ही कहा था अंग्रेजों ने कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। तो ये ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, ये निश्चित रूप से देश के संविधान, विज्ञान और शिक्षा की पूरी विरोधी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया देख लो, सारे दिन वही हिंदू मुसलमान, ये ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण, ये शंकराचार्य, ये बटुक ब्राह्मण, ये फलाना ब्राह्मण, मंत्री बने ब्राह्मण, प्रधानमंत्री ब्राह्मण, मुख्यमंत्री बने, इन्हीं पे चल रही है। और सबको कह रहा भगवान ब्राह्मण। बताइए, नंद किशोर गुर्जर कह रहा कि भाई ब्राह्मण तो भगवान है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 की रैंक है इस यूनिवर्सिटी की, गलगोटिया की। भाई मैं बताता रहा हूँ, जातिवादी लोगों की होगी। आप देख लो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, कौन कौन इसके ओनर है, कौन कौन लोग हैं इस यूनिवर्सिटी में, किस जाति के लोग हैं। मेरिटधारी सारे, वही मेरिटधारी में कह रहा हूँ, सर्वन है, सब सर्वन समाज के लोग हैं। और सारे के सारे छोड़ो, धर्मन को छोड़ो, सारे ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण और बनिए होंगे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये ब्राह्मण और बनिए ये बन रहे हैं और लोगों को बना रहे हैं। बताइए, वहाँ का उठा के वो रोबोट और बता दिया कि हमने बनाया। तो भाई वो बच्चे भी, अब तो मुझे लगता है उनके जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में, अब तो उनकी शक्ल देख के लोग हंस रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, गलगोटिया कहाँ जा रहा, गलगोटिया तेरी लंगोटिया कहाँ है। तो इनकी यूनिवर्सिटी वालों को आगे कौन इन्हें भाई नौकरियों में रखेगा, कौन इन्हें साइंटिस्ट समझेगा, कौन इन्हें वैज्ञानिक इंजीनियर कहेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी से आएंगे जहाँ झूठे मक्कार। भाई चाइना के तो 5-5, 7-7 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े ड्रोन बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े रोबोट बना रहे हैं। वो तो बेचारे अभी इतनी पढ़ाई भी नहीं करे, वो तो पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। तो चाइना तो भाई देश से 100 वर्ष आगे हमारे चाइना हमारे देश से। और ये इन्होंने क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया। इन्होंने चाइना को जमीन और हड़प दबा दी। तो जब अनपढ़, शिक्षित और धर्म और मजहब के नाम पे जातिवादी मानसिकता के गुंडे भारत में जब तक करेंगे शासन, निश्चित रूप से गरीबों का भी छिनेगा राशन। लेकिन मोदी जी तो बोले थे कि हम रोजाना एक यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी बना देते हैं। रोजाना बन रही है ऐसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे देश में। बन तो रही है, नकली बन तो रही है, दिख तो रहे हैं। कितने अच्छे साइंटिस्ट, कितने अच्छे वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं हमारे भारत में। पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है भाई, पूरी दुनिया में नाम फैल गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कि गलगोटिया में कौन कौन है चूतिया बच्चे पढ़ा रखे हैं। ये क्या ड्रामा बन रखा है। ये करो यूनिवर्सिटी बंद। देश में सारी यूनिवर्सिटियां, उनको चेक होना चाहिए और उसमें देखना चाहिए उसके ओनर कौन है, किस जाति के लोग हैं। तो जातिवादी लोग जब बैठे होंगे सब जगह, भाई सरकारी होनी चाहिए यूनिवर्सिटियां, सारी सरकारी। अब तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, सब प्राइवेटीकरण तो कर रहे हो। सिर्फ मेरिट वाले हैं सारे, ऐसे अस्पताल है प्राइवेट, बिल्कुल सारे मेरिट वाले हैं, सब वही कर रहे हैं। सारे के सारे जो कहते हैं भाई ये सरकार देगी, इसका पैसा बीमारी, सब खा रहे हैं नोच के हैं। किसी भी गरीब को जाता है उस पर इतना बिल बना देंगे और ये सब मिल बांट के खा रहे हैं। सारे सर्वन समाज के लोग, मेरिट वाले लोग, और दलित पिछड़े आदिवासियों का करते हैं विरोध। और कहीं आंदोलन करें, चाहे यूजीसी को लेके देखिए अभी क्या करा। आप देखो ना वहाँ ये कर रहे थे वो विश्वविद्यालय में, तो किस प्रकार की हरकतें करी वहाँ, और लड़की के साथ ही बदतमीजी करी वहाँ। जितने प्रोफेसर हैं, जितने भी हैं जो पढ़ाते रहे, उन पर सब पे मुकदमे लगने चाहिए। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश का जो मुंह पे कालक पुतवाई है इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने। और कौन कौन है आप तो बता ही रहे, मेरिट है सब हैं। कहाँ गए भाई वो बिना आरक्षण वाले को आरक्षण ले रहे हो? WS कोटे से आए थे क्या तुम? हैं भिकमंगे थे क्या? ये देश का नाम तो कलंक मत करो। आराम की खा रहे हो इतने, और एडमिशन पे एडमिशन करते हो पैसा ले लेके यूनिवर्सिटियों में। ये इन्होंने लूट मचा रखी है और कह रहे नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी उत्तर प्रदेश की। ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि चाइना का 5 साल का बच्चा बना देता है ऐसे ड्रोन, ऐसे ऐसे रोबोट नचा देता है। और भूतनी के तुम बूढ़े हो रहे हो, इन्हें नहीं करवा पा रहे हो कुछ, पैसा लेके यूनिवर्सिटी चला रहे हो। तो निश्चित रूप से ये यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए। और जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका सबका पता होना चाहिए किस किस जाति के लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। इन पर भी लगना चाहिए प्रतिबंध, क्योंकि ये सब जातिवादी हैं और धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे इन पर अहंकार है, इनके अंदर अहंकार भरा हुआ है। इसी अहंकार को करना पड़ेगा खत्म, तभी जाके ये देश बढ़ सकता है। अन्यथा सारे अनपढ़ अशिक्षित बनाने पे लगे हैं। 1 लाख से ज़्यादा ये स्कूल बंद कर चुके हैं और प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं ताकि यहाँ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चे पढ़ ना पाएं और ये पाखंडी अपनी दुकान चलाते रहें। फर्जी डिग्री भी बनाते हैं। मोना यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर है वो गिरफ्तार हो गए थे। बिल्कुल, ये तो भाई करते ही काम फर्जी डिग्री बनाने का, पैसा लेते हो फर्जी डिग्री। तो भाई पढ़ा लिखा के भी क्या बच्चा जब फर्जी डिग्री लेके जाएगा? समझे नहीं, ये तो काम ही ऐसे कर रहे हैं।
तो भाई उस बच्चे का फायदा भी क्या डिग्री लेके, जब पढ़ाई नहीं है। विश्वगुरु कैसे है तो विश्वगुरु ऐसे ही बनेंगे, कागज ले, जैसे मोदी जी ने फर्जी डिग्री ले ली, सवाल उठाते ही परेशान हो जाते हैं। आरटीआई के माध्यम से पूछा, कोई बताता नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बताती कि मोदी जी ने यहाँ से कुछ किया था, वो भी हाई कोर्ट भाग जाती है, और हाई कोर्ट का जज भी कहता भाई ये व्यक्तिगत मामला है। तो भाई देश का प्रधानमंत्री है, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? उसकी हर एक चीज़ के बारे में देश को पता होना चाहिए। तो जब अनपढ़ अशिक्षित लोग देश की कुर्सियों पर बैठेंगे, जिन्हें संविधान के बारे में ठीक से नहीं पता, लोकतंत्र के बारे में ठीक से नहीं पता, देशवासियों के हितों के बारे में ठीक से नहीं पता, उन्हें तो अपनी मौज मस्ती, अय्यासी, पाखंडवाद, गुंडागर्दी, दादागिरी, दहशतगर्दी और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तानाशाही और ब्राह्मणवाद स्थापित करना है, जिसे कहते हैं मनुवाद। ये मनुवाद ही है जो देश को कर रहा है बर्बाद। और निश्चित रूप से जब संविधान पे चलेगा देश, तभी होगा देश आबाद।